Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. This is the fifth lecture on aldehyde, ketone and carboxylic acid, and I am hoping that you guys have revised the concept of previous lectures, especially named reaction. तो कौन कौन से named reaction हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? फर्स्ट रोजेनमंड रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए, देन स्टीफन रिएक्शन, देन यूज ऑफ डिबाल, देन इटार्ड रिएक्शन याद है आपको, गेटरमैन कोच रिएक्शन, और फिर आपने याद है टोलुइन के साथ आपने क्लोरीनेशन करके फिर हाइड्रोलिसिस करके भी बेंजल्डिहाइड बनाया था, और आपने एक और किया था CrO3 भी यूज़ करके आपने बेंजल्डिहाइड बनाया था। कीटोन के प्रिपरेशन में आपने असाइल क्लोराइड यूज़ करा था, ठीक है, या एसिड क्लोराइड यूज़ करा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया था, कैडमियम क्लोराइड यूज़ किया था, ओके। और फिर लास्ट में आपने फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन के थ्रू भी आपने कीटोन बनाया था। तो आई एम होपिंग दैट ये सब चीज़ें आपको याद है। माई सेल्फ अतुल सिंह, आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड हो सकता है कि इस चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी टच कर लें, ठीक है। सो कोई भी डाउट होगा आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, और आपके पास ये फ्रीडम है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और आप भी ऐसे याद करते रहो, जब बार बार आप याद करोगे तभी वो चीज़ें याद होंगी, आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगी, एंड यू कैन यूज व्हेन यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएंगे, कितना भी आपका शार्प माइंड हो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट क्या था, methods of preparation of aldehyde and ketones from oxidation of alcohols PCC, PDC and CrO3 by dehydrogenation of alcohols by using copper and Ag, then from unsaturated hydrocarbon उसमें क्या था, by ozonolysis of what, alkenes, and उसका next part था, second part था by hydration of alkynes। फिर उसके बाद सेकेंड हमने क्या पढ़ा, methods of preparation of aldehydes only। उसमें फर्स्ट था इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन से मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए आप कोई भी सीक्वेंस में याद कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इटार्ड से नहीं स्टार्ट करो, रोजेनमंड से स्टार्ट करो, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो रोजेनमंड रिएक्शन इन विच वी यूज असाइल क्लोराइड एडिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 वी गेट एल्डिहाइड। देन स्टीफन रिएक्शन, इन स्टीफन रिएक्शन वी यूज नाइट्राइल plus SnCl2 plus HCl we get imine, then hydrolysis we get aldehyde। डिबाल यूज करके from nitrile and ester we can use aldehyde, okay। फिर आपने कहा कि we can also prepare aldehyde from alkyl benzene। alkyl benzene का मतलब बेंजीन में आपने CH3 या R ग्रुप अटैच करा है, तो आप उसका ऑक्सीडेशन करके बना सकते हो। उस ऑक्सीडेशन करने के लिए आपने जो यूज़ करा था, इटार्ड साहब ने जो यूज़ करा था, उन्होंने क्या यूज़ करा था, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। then we get a complex, chromium complex, and then on hydrolysis we get benzaldehyde। फिर आपने CrO3 भी यूज़ किया था, फिर आपने क्लोरीनेशन वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और गेटरमैन कोच जिसमें आपने बेंजीन फॉर्माइलेशन किया था। बेंजीन रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in presence of anhydrous AlCl3 and CuCl, then we get what, benzaldehyde। आपको CHO ग्रुप इसमें ऐड करना है। फिर आपने थर्ड पढ़ा, इसका प्रिपरेशन में थर्ड पढ़ा क्या, प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। उसमें दो मेथड आपने पढ़े थे, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, और सेकंड में भी आपने असाइल क्लोराइड ही यूज़ किया था। बट फर्स्ट वाले में आपने असाइल क्लोराइड के लिए सबसे पहले उसमें क्या यूज़ किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड ने मिलकर क्या बनाया, डाई अल्काइल कैडमियम, और देन डाई अल्काइल कैडमियम रिएक्ट्स विथ असाइल क्लोराइड एंड फॉर्म्स कीटोन। और दूसरा आपने जो यूज़ किया था, फिर से आपने असाइल क्लोराइड लिया था, बट इस बार आपने क्या किया था, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, इन विच वी यूज बेंजीन प्लस असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड वी गेट व्हाट, दैट इज एसिटोफिनोन या कीटोन, आप कोई भी बना सकते हो उसको। तो ये मैंने रिवाइज आपके लिए कर दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। मैं थोड़ा सा आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बता दूं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट
एज वी नो दैट जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें जो क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का नहीं चांस, या जो लोअर मेंबर है वही बना सकते हैं. लोअर मेंबर्स लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर मिसिबल इन वाटर. लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर मेंबर्स, ये फर्स्ट पॉइंट, लोअर मेंबर्स लाइक मिथेनॉल, ethanol and what, as propanone या acetone, propanone are soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्ड. ये थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बना लेते हैं. ठीक है, जैसे आप इधर ले लो H डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया HOH, सो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल है थोड़ा बहुत. फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे HCH डबल बॉन्ड O पार्शियल, यहाँ पे 1 मिनट, फिर से CH डबल बॉन्ड O, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये कंटिन्यू रह सकता है. तो जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स जो हैं, लोअर मेंबर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा बहुत शो करते हैं. उसमें मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया आपको मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल. ठीक है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, in aldehyde and ketone there is weak dipole interaction. वीक डाइपोल इंटरेक्शन आप देख सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया H, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. ऐसे कीटोन में भी CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, सो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. सो देयर इज तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक क्या हो सकता है, डाइपोल आपको पता है, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में. ड्यू टू दिस their boiling point is slightly greater than what, that is hydrocarbon of same molecular mass और ethers of same molecular mass. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि अगर मेरे पास ईथर भी है और हाइड्रोकार्बन भी है, तो और मेरे पास एल्डिहाइड भी है, मान लो तीनों के जो मॉलिकुलर मास है वो सेम है, बट उनके बॉइलिंग पॉइंट में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है. वाई, बिकॉज एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अपने सेम मास वाले, अपने मास के बराबर वाले किससे, ईथर से या किसी हाइड्रोकार्बन से. क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है, तो थोड़ा सा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो सकता है. ओके, गेटिंग द पॉइंट. मैं एग्जाम्पल के थ्रू, अभी बुक में एग्जाम्पल भी उसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर लेंगे, बट ये बात समझ में आई कि ड्यू टू वीक डाइपोल इंटरेक्शन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर स्लाइटली greater than that is ethers and hydrocarbon of same masses. मतलब ईथर हो या हाइड्रोकार्बन हो, अगर उनके मासेस आपके एल्डिहाइड और कीटोन के बराबर हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ वीक डाइपोल इंटरेक्शन. ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है. और भी बातें आप 1-2 होंगी तो आप उसमें से टेक्स्ट बुक में से एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ लेना. ओके, तो 1-2 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं जिससे आपका जो डाउट है वो और भी क्लियर हो जाएगा. इसको देख लो, आप इसको लिख लेना, डब कर देता हूँ उसको. नेक्स्ट, सो जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट लुक एट क्वेश्चन दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल 12.2. एग्जाम्पल 12.2 ये फिजिकल प्रॉपर्टी का ही है, एग्जाम्पल है दैट इज 12.2.
क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ लेता हूं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से कंपाउंड उन्होंने दिए देख लो आप। उन्होंने कंपाउंड दिया है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। सेकेंड कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH2OH। नेक्स्ट है C2H5O, C2H5, ओके, एंड देन CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2। ये आपके पास है। ये है नॉर्मल ब्यूटेन, because there is no branching, so this is normal or N-butane. This is what? Butanol, yeah, 1-butanol, so this is what? Diethyl ether, and this is 1 2 3 4 5 नहीं करते इसको भी 4 कर लेते हैं, CHO। तो ये हो गया आपका 4 कार्बन के साथ, ये हो गया आपका ब्यूटेनल। ठीक है, क्या करना मुझे? अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको 1 कर लेते हैं, इसको 1, इसको 2, 3 एंड 4। ठीक है बेटा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, 4 एग्जाम्पल उन्होंने लिए, 4 एग्जाम्पल लिए। अब इसमें ऑलमोस्ट सभी के मॉलिक्यूलर मास बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के मॉलिक्यूलर मास बराबर है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की जो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको लिखा है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास एंड ब्रांचिंग। ये तीनों मैंने लिखा है बार बार आपको। सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? ब्यूटेनॉल का, अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलैरिटी है। सबसे कम पोलैरिटी कहाँ पे है? यहाँ पे। देयर इज नो डाइपोल इंटरेक्शन बिकॉज देयर इज नो पोलैरिटी, सो कोई इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे कम, आंसर में क्या लिखोगे? सबसे कम किसका होगा बेटा? फर्स्ट का। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, इंक्रीजिंग, सो लोअर टू हायर, ओके। सो लोअर टू हायर जा रहे हैं हम। इसके बाद कौन सा आएगा? देखो आप, अब इसका सबसे ज़्यादा तो 2 है, बट 3 और 4 पे, यहाँ पे ईथर है और यहाँ पे ब्यूटेन है। तो ईथर में पोलैरिटी क्या है? बहुत ही मिनिमम है, ना के बराबर है, बट यहाँ पे पोलैरिटी है बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड OH। जो C डबल बॉन्ड O है उसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी है, बट ईथर में वो भी नहीं है, या है भी तो बहुत ही कम है, इसके कंपेयर में बहुत ही कम है। बोलोगे आपके यहाँ पे सर कार्बन ऑक्सीजन थोड़ा बहुत, हाँ है थोड़ा बहुत पोलैरिटी, बट दैट इज नेग्लिजिबल। सो दूसरे सब, उसके बाद किसका नंबर आएगा? थर्ड का, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? 4 का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? 2 का। सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? 2 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज नॉट पॉसिबल इन दीज केसेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पॉसिबल है? ओनली इन इथेनल एंड मिथेनल, लोअर मेंबर्स में। कीटोन में किसमें पॉसिबल है? प्रोपेनोन में। बाकी किसी में यहाँ पे कीटोन तो है नहीं, बट मैं एक आपको बता रहा हूँ रीजन। तो ये सही ऑर्डर है ऑफ द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर हो गया? पक्का? गेटिंग द पॉइंट? चलो उसको लिख लो फटाफट। Now we have a in-text question in the textbook. बेटा ये है in-text question 12.3। Arrange the following compound, same way में arrange the following compounds in increasing order of their boiling points। कंपाउंड कौन कौन से हैं? CH3, CHO, देन CH3,
CH2OH, then CH3OCH3, and then CH3, CH2 and CH3. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसको क्या कर लेते हैं, फोर्थ। अभी आप आंसर मुझे बता सकते हो, चलो फटाफट देखो बेटा। 4 सबसे कम होगा, देन 3, देन 1 एंड देन 2। 4 मिनिमम है, वाई? बिकॉज देर इज नो पोलैरिटी। 3 थोड़ा ज़्यादा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 1 देर इज अ डाइपोल इंटरेक्शन, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये हो गया। आप लिख लो इसको, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। रब कर देता हूं इसको। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थोड़ा सा मैंने बता दिया। अभी आपको नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एज वी नो दैट एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे वो एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, दे कंटेन व्हाट? दे कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, and this carbonyl group having what? Partial positive and here partial negative, and this carbon is what? sp2 hybridized. All these things have been already discussed with you guys. In carbonyl, in aldehyde and ketone there is a presence of carbonyl group. यहाँ पे R पुट करूंगा, यहाँ पे H तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यहाँ पे R और R पुट करूंगा तो क्या बनेगा? कीटोन। तो हम उसकी बात है, क्योंकि कीटोन में और एल्डिहाइड में ये प्रेजेंट है। क्लियर? अभी क्या? सो सिंस वी नो दैट द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज व्हाट? sp2 hybridized. It has partial positive charge and oxygen having partial negative charge. अब आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे कि कार्बन पे? कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो बेटा ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा ना? तो ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा आपको? देखो जरा, CO- और यहाँ पे क्या? बॉन्ड ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? स्लो। जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्लोली यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और अटैक करने के बाद फिर क्या होगा? सॉल्यूशन में जो H+ प्रेजेंट है दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस ऑक्सीजन एंड वी गेट दिस कंपाउंड OH लाइक दिस। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो आप जरा, क्या दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिख रहा है? यस। इन कार्बोनाइल, व्हेन वी हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन इट हैज कार्बोनाइल ग्रुप. This carbonyl, the carbon of carbonyl group is sp2 hybridized, but when this aldehyde or ketone or this carbonyl group react with nucleophile, then first step is what? Attack होगा तो वो slow है, फिर आपको ये मिलेगा, फिर वो solution में acidic solution या होगा तो हम presence में करते हैं, तो वहाँ से क्या लेगा वो? H+ लेगा, और H+ के बाद ये मिलेगा. Now this carbon is what? This is sp3 hybridized. sp3 hybridized. Any doubt? ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में कि when you have an aldehyde that react with nucleophile, then the hybridization, the change in hybridization or the hybridization of the reactant and the product will be, क्या है भाई reactant का hybridization? उस कार्बन का जो reactant है उसके में जो कार्बन है जिससे C double bond O, उसमें कार्बन का क्या है? sp2. अभी जो कार्बन अपने को मिला है ये इसमें क्या है? sp3. So it has planar geometry, trigonal planar geometry, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल.
tetrahedral geometry. So when an aldehyde and ketone undergoes nucleophilic addition reaction, then the sp2 hybridized carbon of carbonyl group जो sp2 है वो किस में कन्वर्ट होता है, sp3 में कन्वर्ट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया। ये प्लेनर का मतलब क्या होता है, ये एक प्लेन में है। अब ये क्या एक प्लेन में है, नहीं है। टेट्राहेड्रल का मतलब डिफरेंट प्लेन, 3 डायमेंशन में हो गया। ये OH ऊपर है, 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे और 1 बॉन्ड नीचे। देखो ये प्लेन है, इस पे कार्बन है और 2 बॉन्ड है, और एक OH ऊपर है और 1 बॉन्ड नीचे। 3 डायमेंशन हो जाएगा वो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये क्या, प्लेनार स्ट्रक्चर। सो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सो वी गेट व्हाट, वी कन्वर्ट sp2 hybridized carbon of this carbonyl group into what, sp3 hybridized tetrahedral with tetrahedral geometry। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसको ए कर लेते हैं। ए मतलब जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये चेंजेस होने वाले। इसको वर्ड में लिख सकते हो कि in aldehyde and ketone, since we know that there is a presence of carbonyl group, so carbon is what, the carbon of carbonyl group is what, sp2 hybridized, so it has planar geometry। Okay, clear? When it reacts with nucleophile, then it forms an intermediate which abstract hydrogen or which gets hydrogen from the solution and forms what, this compound, and this is sp alcohol. This forms, in this carbon is what, sp3 hybridized, and so it has tetrahedral geometry। इसका जो सेकेंड पार्ट है बी, दैट इज रिएक्टिविटी। सो आई एम गोइंग टू से टू यू दैट इज aldehyde एल भूल गया मैं। aldehyde is more reactive than ketone in nucleophilic addition reaction। ये स्टेटमेंट है मेरा, aldehyde is more reactive than ketone in nucleophilic addition reaction। एक आपको ये याद करना है। दूसरा, that is benzaldehyde is less reactive than formaldehyde। ध्यान देना आप, ये रब कर दूं मैं प्लेनर ज्योमेट्री, अब इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। सो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, दैट इज एडिशन। आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया तो क्या चेंज होने वाले वो आपने देख लिया। सेकेंड क्या पढ़ने वाले, रिएक्टिविटी। क्या पढ़ने वाले, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी। सो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक और मैंने लिखा, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड। व्हाई, अब इसका रीजन पढ़ेंगे। सो कंपेयर कर लेते हैं। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कीटोन। सो दिस इज एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, and this is ketone, RC double bond OR. This is aldehyde and this is ketone. Clear? Now just look here, this carbon partial positive partial negative, partial positive partial negative। यहां पे आपके पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। वो कहाँ पर अटैक करना चाहता है,
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि वो यहाँ पे तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि रिपल्शन होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा। आप मुझे बता दो कहाँ पे अटैक फास्ट होगा, कौन से केस में? एल्डिहाइड में। मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों? बिकॉज ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू, लेफ्ट हैंड साइड में R है, राइट हैंड साइड में क्या है? H। सो इन एल्डिहाइड देर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यही स्टेरिक हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। भाई ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहता है, अब यहाँ पे R और H है, एक साइड में R है तो हिंड्रेंस थोड़ा सा कम है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड में R अटैच कर दिए। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना है, इस कार्बन पे। सो यहाँ पे देखो ये एक ही R है, तो कहाँ पे हिंड्रेंस कम कहाँ पे है? इन केस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम है। इस रीजन की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इस कार्बन पे बेटा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू कीटोन। ओके, दूसरा देखो आप, ये पहला रीजन है व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, बिकॉज इन एल्डिहाइड देयर इज व्हाट? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाई? बिकॉज एल्डिहाइड कंटेन्स, on one side it contains what? Alkyl group, another side it contains small hydrogen, but ketones contain क्या? Ketone contains, both side ketone contains what? Alkyl group, so there is more steric hindrance than aldehyde। दूसरा रीजन देखो बेटा, अब दूसरा रीजन देखना, ये क्लियर हो गया? कमेंट करके आप बोलना क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो R है, ये R जो आपके पास है, दिस R इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन। क्यों? क्योंकि R क्या है? अल्काइल ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। किसको देगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट होगा, बट इधर से शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ना तो लेता है ना तो देता है, वो डोनेट भी नहीं कर सकता, ले भी नहीं सकता। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जरा कंपेयर करो आप, यहाँ पे जो है ये इधर भी R है और इधर भी R है, तो ये दोनों डोनेट करेंगे। यहां पे एक R इस कार्बन को, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, बेटा आप मुझे बता दो, जब इस इलेक्ट्रॉन, ये R इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा। बट रेट क्या हो जाएगा? अटैक का जो स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अगर मैं 2 R ऐड कर दूं तो फिर क्या होगा? और स्लो हो जाएगा। भाई कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल इन कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अगर वो पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाए तो जो अटैक का रेट है वो कम होता जाएगा। आप सिंपल सा अपने पे आजमा लो कि आपको भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप ज़्यादा फटाफट खाना खा रहे हैं। पहले से आपने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके रखा है, अब उसके 1 घंटे बाद ही फिर से खाना पड़े तो फिर क्या होगा? आपकी स्पीड, जो आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने ब्रेकफास्ट करा। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो फिर क्या होगा? ज़्यादा आप खाने के लिए रेडी रहोगे कि भाई मुझे खाना है। बात समझ में आई? वैसे यहाँ पे भी है कि इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस R ग्रुप, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करने का है, जो अट्रैक्शन है इसके लिए, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 R है तो और कम हो जाएगा। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप विथ व्हाट? कार्बोनाइल कार्बन। ओके, कार्बोनाइल कार्बन, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी व्हाट? स्लो, because they both alkyl group donate electron to this carbon. Due to this, the positive charge, the concentration of positive charge what? Decreases. So attack, the rate of nucleophilic addition भी क्या होगा? वो भी थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या, एक R है तो थोड़ा डोनेशन है, बट इसके कंपेयर में देखो, जितने ज्यादा R होंगे, इधर 2 R है तो यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होगी तो अटैक और स्लो होगा। बातें क्लियर हो रही है? सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विथ व्हाट, या ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड विथ दिस कार्बोनाइल ग्रुप, लेस और लो विल बी द रेट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखो जरा,
मेरे पास है HC डबल बॉन्ड OH। एग्जाम्पल, मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इन तीनों पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकेंड एंड थर्ड। कहाँ पे अटैक फास्ट होगा बेटा? सबसे ज़्यादा कहाँ पे अटैक होगा? फास्ट, मतलब फास्ट होगा। ज़्यादा कहने का मतलब फास्ट कहाँ पे होगा? ऑन फर्स्ट। वाई? बिकॉज दो हाइड्रोजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और डोनेशन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सबसे ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे सबसे फास्ट होगा। अब एक अल्काइल ग्रुप ऐड करूंगा, मिथाइल ग्रुप, तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट होगा और साथ में यहाँ पे पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? कार्बन के पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। इन थर्ड वी हैव 2 अल्काइल ग्रुप, 2 methyl group, so again there is a increase in steric hindrance, at the same time there is a decrease in what? Positive charge of carbon also, so attack यहाँ पे सबसे स्लो होगा। so rate of attack या rate of nucleophilic addition लिख देता हूँ, nucleophilic addition, nucleophilic addition सबसे ज़्यादा किस में होगा? फर्स्ट, उससे कम सेकेंड, सबसे कम थर्ड में। हो गया? रीजन दिमाग में बना के रखना है। रीजन किसके बेस पे आप एक्सप्लेन करोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस एंड क्या? पॉजिटिव चार्ज। और दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देख लो, मैं फिर से एक बार बोल दूं, यहां पे दोनों हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस। Because of the presence of 2 methyl group, steric hindrance again increases, more increases, and the positive charge on carbon more decreases. So the rate of nucleophilic addition, the rate of nucleophilic addition will be 1 greater than 2 greater than 3। सबसे ज्यादा 1 में, फिर उससे कम 2 में, सबसे कम 3 में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? ठीक है, रब कर दूं? ये लिखने के बाद समझ के अपने वर्ड में लिखो, ठीक है? क्या लिखोगे? रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, due to presence of alkyl group with carbonyl, due to presence of alkyl group in aldehyde, presence of 1 alkyl group, यहाँ पे 1 ऐड कर लेते हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ इसलिए सोच रहा हूँ क्या लिखूँ मैं आपके लिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 alkyl group in aldehyde, it has less steric hindrance than ketone which has 2 alkyl groups। एक पॉइंट ये ले सकते हो और एक पॉइंट आपका यहां पे मैं लिख देता हूं, सेकेंड पॉइंट रीजन में। ये देखो यहां पे लिखा मैंने और एक यहां पे लिखा, ठीक है? दूसरा क्या ले सकते हैं? द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप विथ कार्बोनाइल, the presence of alkyl group with carbonyl carbon decreases the positive charge of carbon of carbonyl group। द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप विथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है दैट डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज
ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप से जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अटैक या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा, कम होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। पक्का? एक बार आप फिर से उसको देख लेना। एक और मैंने आपको बोला था, आप दोनों लिख लो, आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड बात मैंने क्या बोली थी, सो बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, C double bond OH, you can take formaldehyde, or you can take what, CH3 C double bond OH, acetaldehyde also. So आप देख सकते हो कि अगर मैं एल्डिहाइड में ही कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ज़्यादा किस में है, H, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा। क्यों? बिकॉज दो हाइड्रोजन स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और साथ में ये डोनेट और रिलीज भी नहीं करते, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो गया, CH3 है, सो ड्यू टू दिस what happens, steric hindrance increases, at the same time the positive charge on this carbon decreases because ये डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा हो गया, और साथ में जो ये बेटा यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, तो ये शिफ्टिंग ये शिफ्ट होने वाले हैं, बॉन्ड शिफ्ट होने वाले, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस में हो गया, ये रेजोनेंस में हो गया तो और ज़्यादा क्या हो गया, अब इसके पास तो और इलेक्ट्रॉन आ गए ना, उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़ गए इस कार्बन के पास। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, मतलब ये जो कार्बन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो अब उसके पास और भी वो स्टेबल हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो अगर मुझे इन तीनों में कंपेयर अरेंज करना हो, तो इन तीनों को कंपेयर करना हो, तो बेटा सबसे ज़्यादा किस में होगा, फर्स्ट में, फिर 2 में, और सबसे कम किस में, 3 में। ओके, एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है किससे, कीटोन से, बट एल्डिहाइड में भी तो कंपैरिजन है। सो फॉर्मल्डिहाइड ग्रेटर होगा किससे, एस्टल्डिहाइड से, ग्रेटर होगा किससे, बेंजल्डिहाइड से। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ड्यू टू steric hindrance, because of the presence of phenyl group, as well as there is a resonance, due to this benzaldehyde is less reactive for nucleophilic addition reaction than formaldehyde or acetaldehyde. There is a question also, benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol. Propanol दिया है उन्होंने, ये भी नहीं लिया, propanol से कंपेयर किया। एक्सप्लेन योर आंसर। तो मैंने एक आंसर आपको बता दिया, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे पोलैरिटी और कम होगी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और भी कम हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये रिवीजन करो, मैंने क्या आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टार्ट किया। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर, कि कैसे ऑन एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कार्बन व्हाट हैपेंस, द हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम किधर से किधर, फ्रॉम प्लेनार टू टेट्राहेड्रल। और सेकंड क्या पढ़ा, रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। सो रिएक्टिविटी क्या होती है, किसकी रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं, इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, कितना रेट बढ़ेगा कि घटेगा। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जा रहे हो, सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप उसको टेक्स्ट बुक से देख लो बेटा। अब ये 2 पार्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब तीसरे हम कुछ रिएक्शन, तीसरा पार्ट क्या पढ़ने वाले, कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो लिख लो बेटा। और हाँ, इसमें आप एक और कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आप ये सॉल्व भी करोगे फ्रॉम एक्सरसाइज, दैट इज द होमवर्क फॉर यू गाइस। 12.1 रहने दो, 2, 12.2, 12.3, 12.4,
12.2, 12.3 एंड 12.4 ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपको, बिकॉज काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने लगती है देखने में। सो टुडे वी लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रिएक्शन हैं, बट हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें। व्हाट इज फर्स्ट रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रिएक्शन है, उसमें हमने फर्स्ट क्या, मैं इसको 1 करके लिख देता हूं, मैंने क्या पढ़ा है आपको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट ए क्या पढ़ा है मैंने? दैट इज कैसे आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हो, जो स्ट्रक्चर में चेंज होता है फ्रॉम sp2 टू व्हाट? sp3, फ्रॉम प्लेनर टू व्हाट? टेट्राहेड्रल। फिर आपने क्या पढ़ा? बी। इसके बाद क्या पढ़ा आपने? दैट इज इसका था रिएक्टिविटी। सेकंड क्या पढ़ा आपने? रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी में आपने ये बोला कि रिएक्टिविटी किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पार्ट है। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन व्हाट? कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें आपने ये भी पढ़ा कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन क्या? प्रोपेनल्डिहाइड और प्रोपेनॉल या एस्टल्डिहाइड और इथेनॉल, लाइक दैट। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या पढ़ेंगे? सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ा था एक बार फिर से? कौन सा रिएक्शन था? रोजेनमंड रिएक्शन। फिर कौन सा? स्टीफन रिएक्शन। फिर कौन सा? डिबाल, यूजेस ऑफ डिबाल, रिएजेंट डिबाल। फिर कौन सा? इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, रिएक्शन विद CrO3, reaction use of cadmium chloride with Grignard reagent, formation of dialkyl cadmium, formation of ketone, and then acylation of benzene, then again we get what? Ketone. और फिर ozonolysis of alkene we get aldehyde and ketone, hydration of alkynes we get aldehyde and ketone. तो इतने मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमंड। कौन सा? रोजेनमंड, स्टीफन, और कौन सा? इटार्ड, और कौन सा? गैटरमैन कोच। ये 4 तो याद हो गए। और फिर कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था? डिबाल का यूज किया था, डिबाल का। और फिर हमने क्या किया था? CrO3 यूज किया था, फिर क्लोरीनेशन किया था, फिर कैडमियम क्लोराइड यूज किया था, और फिर फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। और 2 और स्टार्टिंग वाले कौन से? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, और कौन सा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स 1 डिग्री से एल्डिहाइड बाय यूजिंग PCC, PDC एंड CrO3। और डिहाइड्रोजनेशन में क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड Ag। मैंने रिवाइज कर दिया। फिर से आप लेक्चर फिनिश होने के बाद फिर से आप एक बार सोच लेना इसको। आप पहले नाम याद रखो, रीजन तो अपने से याद होंगे। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।